गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि लोगों के बीच में आपके बारे में इतने ऊंचे दर्जे की बातें हो रही हैं, इतने अव्वल दर्जे की चर्चा हो रही है कि कोई भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाए। क्या बात है, वाकई क्या बात है। तुम लाखों करोड़ों के बीच में वो शख्सियत हो जिसकी पहचान और जलवा सबसे अलग है। आपके इस नए रूप की ज्वाला को कोई संभाल नहीं पा रहा है। होता है ना, जब कोई चीज तेज प्रकाश, तेज रोशनी डालता है ना, तो लोग चकाचौंध हो जाते हैं। लोग नहीं संभाल पाते हैं ऐसी रोशनी को, ऐसी ज्वाला को, ऐसी इंटेंस फायर एनर्जी को, है ना। तो नहीं संभाल पा रहे हैं। सच तो ये है कि इस ज्वाला ने आग लगा दी है, आग। सीरियसली गाइस, इतनी मज़ेदार चैनलिंग है ना एंजल्स की तरफ से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिकॉज यहाँ पे कुछ है जो बहुत ऊंचे स्तर पे जा रहा है, कुछ है जो बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। ओके, कुछ है जो बहुत दूर तक जा रहा है या आसमान छू रहा है। ओके, बहुत हाई लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, कुछ लोगों की अभी जस्ट एनर्जी पिक हुई है। जिन लोगों को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा सता रही है, आई थिंक, और सता रही है या सता रही थी, सता रही है बहुत कम लोगों के लिए, बट सता रही थी ज़्यादा लोगों के लिए है। एंड आपने इससे अपने आप को फ्री कर लिया है। ओके, एंड इस नेगेटिव एनर्जी की जगह, कहते हैं ना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब हम डाइवर्ट होते हैं, जब हम किसी चीज़ को ट्रांसम्यूट करते हैं, किसी चीज़ को बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई चीज़ गलत है ना, तो उसको बताते हैं कि गलत है या उसको समझाने में लगे रहते हैं या करेक्शंस करने में लगे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक कला आती है ट्रांसम्यूट करने की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये कैसे होता है, ये कैसे किया आपने वहाँ पे अपनी सोच बदल दी, अपनी राय बदल दी, अपनी वाइब्रेशन बदल दी, डाइवर्ट कर लिया। ओके, बट वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा उस चीज़ के करेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं किया। ओके, आपने ऊर्जा बदल दी, और ऊर्जा जब बदल जाती है, जब बहुत हाई हो जाती है या अलग हो जाती है, तो कोई भी जो दूसरी ऊर्जा होती है वहाँ पे फिर वो स्टे नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। आपने क्या किया है, ऊर्जा को बढ़ा लिया, जिसकी वजह से जितनी भी लोअर वाइब्रेशन है वो अपने आप हट गई हैं। ये काम आपने किया है। ये किसी के लिए, किसी की एनर्जी मुझे जस्ट अभी पिक हुई है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं, ये कार्ड्स नहीं। ओ माय गॉड। ओके, देखो इसमें ये जो कार्ड्स है ना, इसमें से कोई एक कार्ड है जो मुझे लेना है। अब क्योंकि मैं सारे नहीं लूँगी और सारे हैं भी नहीं, तो मैं इसको अलग से शफल कर रही हूँ और देखूँगी इसमें से कौन से दो कार्ड हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे पता था एस ऑफ कप्स इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा अलग दिख रहा था उस समय। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये दो कार्ड इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाकी मैं इसमें रख देती हूँ और साथ में शफल करूँगी। हालांकि दो कार्ड्स आ चुके हैं, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में
अब किसी अच्छी बात की, पॉजिटिव बात की, इंटरेस्टिंग बात की, माइंड ब्लोइंग बात की कोई कमी नहीं है। लोग तारीफें कर रहे हैं, लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लोग आपको अपने नज़रिए बदल बदल के देख रहे हैं कि वाओ क्या चीज़ है, वाओ क्या बात है, वाओ कितनी सुंदर है, वाओ कितना हैंडसम है, वाओ कितना इंटरेस्टिंग है, ओके, कितना ऊर्जा में इसकी कितना दम है, कितना हाई वाइब्रेशनल है ये, है ना, और कितना डिफरेंट है एंड और सोल से बहुत अलग है, और इसको बहुत यूनिक चीज़ें आती हैं। इसका सारा टाइम कुछ ना कुछ खोजबीन में जाता है, अपने आप को समझने में जाता है, अपने बारे में सोचने में जाता है, लोगों के बारे में और ज़्यादा इसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि इस धरती पे जो भी लोग हैं वो किस टाइप के हैं, किस तरीके के हैं, है ना। आप ऐसे हो सकते हो, आपको ना खोजबीन करना, लोगों के बारे में जानना, व्यक्तित्व के बारे में जानना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, छोटी छोटी चीज़ों को लाइक बड़े रूप में देखना। बहुत कम लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मतलब डीपली लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके लेते हैं। होता क्या है कि लोग छोड़ देते हैं, छोटी चीज़ है तो ध्यान नहीं देंगे, छोटी खुशी है तो ध्यान नहीं देंगे, बट आप एक ऐसे मात्र इंसान हो जो ध्यान इसलिए देते हो कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ क्रिएट होगी। नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, हैप्पीनेस आती है, ओके, भले वो छोटी सी हैप्पीनेस है बट आती है ना। तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको मतलब है छोटी चीज़ों से, छोटी खुशियों से, छोटी बातों से, और छोटे बच्चे पसंद हो सकते हैं आपको, है ना, छोटे हाइट के लोग भी पसंद इवन हो सकते हैं आपको, ओके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि साथ ही आपकी लाइफ में इस समय किसी अच्छी टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। अच्छा हो रहा है सब कुछ, भला भला हो रहा है, मंगल हो रहा है सब कुछ, खुशियों से भरा माहौल दिखाई दे रहा है। वाइब्रेशन इतनी उड़ चुकी है कि एनर्जी कहीं भी एग्जिस्ट, जो भी अनवांटेड टॉक्सिक एनर्जीज हैं वो कहीं स्टे नहीं कर रही हैं, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, एंड आप बढ़िया अपनी लाइफ में अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो, ओके, और लोगों को इंस्पायर कर रहे हो अपनी खोजबीन के द्वारा, अपने इंटरेस्ट के द्वारा, अपनी इंफॉर्मेशंस के द्वारा, एंड बड़ा फ्री सा माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, फ्री सोल, फ्री स्पिरिट सा माहौल दिखाई दे रहा है मुझे। एंड आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्साइटेड हो अपनी फ्रीडम को लेकर के, अपने नेक्स्ट कर्मा को लेकर के, नेक्स्ट लाइफ जो भी अब मिलने वाली है, न्यू बिगिनिंग, उसको लेकर के, न्यू जर्नी को लेकर के, है ना, कुछ है जो नया है और उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई अपने बिजनेस में वहाँ पहुँच गया है जिस जगह वो पहुँचना चाहता था। बिजनेस सेम था, ठीक है, बिजनेस बिल्कुल जिस बिजनेस में अभी आप हैं उसी बिजनेस में आप थे, बट अब ना कुछ सीन ऐसा हो गया है, कुछ माहौल ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा मिल गया है कि लाइक आप सेटिस्फाई हो कि हाँ मुझे यही बिल्कुल यही सिचुएशन चाहिए थी अपने बिजनेस में, ओके। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ में बहुत अब खुश हो, एंड ये बिजनेस, ये काम, ये जो आपकी तरफ ये जो अभी का सिचुएशन है आपके काम को लेकर के, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ऊपर उठा रही हैं और कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हाई कर रहा है। ये काम, ये जो भी काम आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कहीं ना कहीं सोल पर्पस भी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, जिसके साथ आप काफ़ी मर्ज हो चुके हैं। और जब भी आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे होते हो, लाइक अगर वो पॉजिटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपकी एनर्जी को हाई करता है। जैसे अगर निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, निगेटिव
लाइक कार्मिक या टॉक्सिक एनर्जीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो वो एनर्जी आपकी वाइब्रेशन को लो करती है। वहीं अगर आप किसी पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट में हैं और उसका जो पर्पस है वो पॉजिटिव है और खुशियों से भरा हुआ है, चाहे वो किसी को खुशी देना या खुद खुश होना, तो वो क्या करता है, वो ऊर्जा को ऊपर उठाता है और आप ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं इस समय। ओके, चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं दोनों कार्ड्स के। ठीक है, एस ऑफ कप्स का एंड पेज ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन। ओके, प्लीज गाइड करें कि एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का क्या क्लैरिफिकेशन है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ ये मतलब कार्ड तो ऐसा हो रहा है कि शफल कर रही हूँ और ऐसे गिर जा रहे हैं, ऐसे कूद के उछल करके आ जा रहे हैं कि पता नहीं जैसे क्या ही बताना चाह रहे हैं, बट ठीक है, इतने कार्ड्स तो नहीं लूँगी। हालांकि ये कार्ड्स आए हैं कुछ ना कुछ एनर्जीज़ को लेकर के, बट मुझे प्रोमिनेंट कार्ड चाहिए होता है। ठीक है, मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड चाहिए होता है, मुझे छोटी मोटी एनर्जीज़ नहीं चाहिए होती है। मुझे जो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, जो काफ़ी इंफॉर्मेशन से भरा होता है, मुझे वही कार्ड चाहिए होता है। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ सोर्ड क्लैरिफिकेशन में है। भाई देखो, कुछ लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको बढ़ोतरी और तरक्की करने से रोक रहे थे। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें अगर आपको रिसीव करनी होती थी तो उस चीज़ से वो ब्लॉक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपको मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठ जाओगे, या फिर आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, या फिर आपका ओहदा बहुत बड़ा हो जाएगा, या आपका रुतबा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, है ना, आपका नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप फेमस हो सकते हो, आपको नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर थे इस बात से, कहीं ना कहीं ये डरे हुए थे। तो आपकी इन अवसर को, इन ब्लेसिंग्स को ये कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे। एंड ये एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, या आपका एक्स भी हो सकता है, या आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपको लेकर के एक टाइम पे बहुत बुरी चर्चाएं, बहुत बुराइयाँ, बहुत उल्टा सीधा, बहुत बुरी बुरी बातें, गंदी बातें, बदनाम करना, बुरा बोलना, उल्टा सीधा बोलना, आप कुछ और हो, आपको कुछ और दिखाना, लोगों के बीच में बैठ करके आपको ऐसा दिखाना कि जैसे आप ना सबसे बुरे हो। ठीक है, इस दुनिया में सबसे बुरे इंसान हो आप। ये एक टाइम पे ऐसा करते थे। ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है आज की, बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी है आज की, क्योंकि ये इस रीडिंग का कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण आधार दिखाई दे रहा है। एक जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम चैनलिंग के बिहाफ पे रीडिंग करते हैं, जो कि मैं कर रही हूँ, बट उस चैनलिंग में कहीं ना कहीं मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को भी जोड़ रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी चैनलिंग थी, जब मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या चैनलिंग है, उस समय मुझे कार्ड तो नहीं मिला था, बट अभी मैं आपको बताऊं कि ये आधार है इस रीडिंग का, 7 ऑफ सोर्ड, कि लोगों ने बहुत धोखा दिया है, लोगों ने बहुत चीट किया है, लोगों ने बहुत अंडरस्टिमेट किया है, लोगों ने पावर को चुराया है, लोगों ने एनर्जी बहुत ड्रेन की है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है। लेकिन जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपके अंदर प्यार है, जो आपके अंदर प्योरिटी है, जो आपकी खूबियां हैं, उसको सराहने की बजाय, उसको और ऊपर उठाने की बजाय, लाइक होता है ना, अप्रिशिएट करके या आपके बारे में और अच्छे से आपको बता करके कि तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो या तुम और अच्छा कर सकते हो, ये सब चीज़ें करने की बजाय इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि नहीं, तुम में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, तुम इतना नहीं जानते हो, मतलब इतना तुम्हें नहीं पता है, इतना स्पेशल नहीं हो तुम। तो एक जेलेसी, एक बैड थिंकिंग आपको लेकर के, एक टॉक्सिक
एनर्जी आपको लेकर के, एक आपको लेकर के फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इसी बात का, जो भी आप हैं, जो भी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, इसी बात का गुस्सा है इनके अंदर, इसी बात की इनके अंदर टेंशन्स हैं, एंजाइटी है, इनसिक्योर है। तो क्योंकि ये पहले से जानते हैं कि आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, इतनी प्योरिटी है, तो कहीं आप और ऊपर ना उठ जाओ, क्योंकि इसी को संभालना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, एक टाइम पे आपकी इस ऊर्जा को संभालते संभालते थक गए, और जब इन्होंने सोचा कि जब आप अपनी ब्लेसिंग से ओवरलोड हो जाओगे तो ये भी तो ओवरबर्डन हो जाएंगे ना, तो इसलिए इन्होंने अपनी सारी ताकत आपको कंट्रोल करने में, आपको मैनिपुलेट करने में, गैस लाइटिंग करने में, आपको उल्टा सीधा दिखाने में लगा दी। ठीक है, और सारा समय, मतलब सारा समय इन्हीं सारी चीज़ों में लगाया कि किसी तरीके से आपको बुरा दिखाया जाए। अब ये जो एनर्जीज है, खासकर ये 7 ऑफ सोर्ड एंड साथ में जो और कार्ड्स हैं, ये क्लैरिफाई करेंगी। अभी तो इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई किया 7 ऑफ सोर्ड ने, बट अब इन तीनों सारे कार्ड्स को हम एक साथ क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कार्ड हो चुका है, बेस हो चुका है इस रीडिंग का कहीं ना कहीं। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे डीपली। ठीक है, कि ये जो पर्सन है, इसने जो भी किया, एंड क्योंकि चैनलिंग हमारी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ओके, लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ऊंचे दर्जे की बातें कर रहे हैं, और सभी आश्चर्यचकित हैं इन सारी बातों से। तो ऐसा ये जो है, ये क्यों है ना, द वर्ल्ड। ओके, इसलिए जहाँ पे एक इंसान या कई सारे लोग आपको लेकर के बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा ही बुरी बातें कर रहे थे, वहीं पे कुछ जैसे होता है ना, जब डिवाइन की ब्लेसिंग होती है, या फिर आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, आप खुद पे काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को चुनते हैं और साधनाओं को चुनते हैं, तो ऊर्जा में बदलाव आता है। ठीक है, कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं, डार्कनेस कन्वर्ट हो जाती है ब्राइटनेस में। ठीक है, रोशनी में, उजाले में। तो जब ये चीज़ आपने की है ना, तो इस चीज़ में कंप्लीशन आया है। किस चीज़ में? जहाँ पे लोग ये पर्टिकुलर पर्सन आपको लेकर के बहुत एक गंदा माहौल बना रहा था, या आपकी फ्यूचर की प्लानिंग या खुद करके बैठे हुए थे कि मैं इसको इस तरीके से कंट्रोल करूँगा, इस तरीके से मैं इसको चलाऊँगा, एंड इसकी जो फ्रीडम है मैं हमेशा पकड़ के रखूँगा इसको। ठीक है, कभी भी फ्री नहीं करूँगा, और हमेशा अपने इशारे पे नचाऊँगा, गुलाम बना करके रखूँगा। तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारी सोच पे एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंप्लीशन है गाइस। ठीक है, और ये आपके द्वारा हुआ है, आपके स्ट्रगल की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से। आपकी जो वॉरियर एनर्जी है वो, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी आप हारे नहीं, कभी भी आप थके नहीं। एंड आपको क्योंकि पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ख़त्म करना है, ये टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट मुझे ख़त्म करना है, देन आपने उस चीज़ में अपनी बहुत सारी ऊर्जा लगाई एंड उस चीज़ को कंप्लीट किया। ओके, सो जहाँ भी ऐसा हो रहा था कि लोग आपको बुरा बोल रहे थे, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। 18 आपका DOB हो सकता है, 18 आपका DOB हो सकता है, 1 आपका DOB हो सकता है, 8 आपका DOB हो सकता है, 16 आपका DOB हो सकता है, A या F ऐसे इनिशियल्स से आपका नाम हो सकता है। ठीक है, अभी आप अपनी पावर्स पे काम कर रहे हो, पावर्स को इंक्रीज कर रहे हो, एंड कभी नहीं ख़त्म होने वाली पावर, ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, मतलब इस प्रोसेस में हो। ठीक है, अर्निंग्स बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, कनेक्शंस बहुत सारे लोगों से बना पा रहे हो आप अच्छे तरीके से, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, आपको बहुत सारे
ऑफर्स मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, आपकी डील्स पक्की हो रही है, आप लोगों के बीच एक अलग प्रभाव डाल रहे हो, लोगों में बैठ रहे हो, तो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं एंड उस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको गाइड करें, वो चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि ये जो चीज़ें हैं दूसरे तरीके से हो सकती हैं, या इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, है ना। तो ये भी हो सकता है। एस से आपका नाम हो सकता है, और ओके कॉइन्स, कुछ है जो कॉइन से रिलेटेड है। पी से आपका नाम हो सकता है, कुछ है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कुछ है जो स्केल से रिलेटेड है। मतलब होता है ना किसी चीज़ का स्केल ऊपर जा रहा है नीचे, ऐसा कुछ है जो एनर्जी पिक कर रही हूँ। आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली हो सकता है, बट हाँ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। और कुछ है जो लाइक ट्राइपॉड से रिलेटेड है। आई डोंट नो, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जिनका जो काम है ना वो ट्राइपॉड के थ्रू हो रहा है। सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर कुछ और भी जहाँ पे आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लामा फेरा हीलिंग कर रहे हैं इस समय। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर मैं बोलूँ, अब पता नहीं यहाँ पे क्या हो सकता है। वैकेंसीज तो ऐसी चीज़ होती है जब खाली होती है तो वो फिल होती है, बट आप कुछ वैकेंसीज से रिलेटेड कुछ आपका चल रहा है। ओके, और आप ना बहुत शाइन कर रहे हो एंड आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये कुछ एनर्जीज मुझे अभी पिक हुई हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं कि कार्ड्स क्या आ रहा है क्लैरिफिकेशन में, बिकॉज क्लैरिफिकेशन अभी बहुत अधूरी है। ओ माय गॉड, जस्टिस, मतलब कंप्लीशन और उसके बाद न्याय मिला है आपको। गलत तो हुआ है भाई, किसी ने ऊर्जा चुराई, किसी ने धोखा दिया, किसी ने उल्टी सीधी बातें फैलाई, किसी ने बुरा कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो बुरा तो हुआ ही है। अब बुरा हुआ है तो डिवाइन ने जस्टिस किया है। अब ये जो जस्टिस है, ये बड़ा जस्टिस दिख रहा है मुझे। जस्टिस क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की ये जस्टिस क्या है, क्या है ये जस्टिस, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आई नो कि ये बहुत बड़ा जस्टिस है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है, एक बहुत बड़ी ताकत है डिवाइन की तरफ से। 9 ऑफ कप्स, ये एक ऐसा कार्ड है जो ये शो कर रहा है कि आपने एक मुंह पे तमाचा मारा है किसी के। ठीक है, ये नहीं कह रही हूँ कि जाके मारा है, लेकिन जब आप अपने आप को बदल देते हो, अपने एटीट्यूड को बदल देते हो, अपनी सोल की भाषा को बदल देते हो, अपने आप को पूरे तरीके से डिवाइन में समर्पित कर देते हो और उनसे कह देते हो कि मुझे जैसा बनाना है वैसा बना दो। ठीक है, मेहनत आप करते हो, एफर्ट्स आप डालते हो, प्रेयर्स आप करते हो, साधनाएं आप करते हो, तपस्याएं आप करते हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप चलते हो। लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा होता है सच में, तो वो डिवाइन है, वो गॉड है, या जिसमें भी आप मानते हो वो है ना। और सब चीज़ें आप कर रहे हो एक तरफ, लेकिन आपको पता है कि आपको कोई बदल रहा है पूरे तरीके से। उसी सोर्स के साथ आप पूरे कनेक्ट होकर के इतने सेटिस्फाई दिख रहे हो ना, मतलब फुल्ली सेटिस्फाई हो, आप हर तरीके से खुश हो, मस्त बैठे हो एक जगह पे। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जो काम है वो है, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि कर कोई और रहा है और उसका आउटपुट मुझे अच्छा ही मिल रहा है और अच्छा ही मिलेगा। ये चीज़ें आपने करनी शुरू कर दी हैं। और ये जो एटीट्यूड आपका दिखाई दे रहा है ना, ये जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जितनी जैसी बातें करनी है वो करे। बट मैं अपने पाथ पे बिल्कुल क्लियर हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में
क्या बोल रहा है, बुरा अच्छा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब आप इस एटीट्यूड में आए हो कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, तब कुछ लोगों ने आपके बारे में बहुत ऊंचे दर्जे की बात करनी शुरू की है, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करनी शुरू की हैं। जो भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत बोल रहे थे, उन्होंने अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बट कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, वो नए आए हैं, कुछ पुराने भी हैं, जिन्होंने आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, दूसरे लोगों से कर रहे हैं। एक विस्फोट हो रहा है, एक धमाका हो रहा है। उन लोगों के लिए ये एनर्जी है, जो लोग आपकी बुराइयां करते थे उनके लिए विस्फोट है, उनके लिए धमाका है, उनके लिए टावर की एनर्जी है बेसिकली। आपका न्याय उनके, अगर आप देखोगे ना, ये जस्टिस मामूली जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस ने एक तूफान मचा दिया है। ठीक है, इस जस्टिस ने कुछ बड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब ये जो भी लोग थे जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो आपके तरफ नेगेटिविटी भेज रहे थे, टॉक्सिक एनर्जी भेज रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर कुछ भी कर रहे थे, लाइक ब्लैक मैजिक, कुछ भी, इन्होंने जो भी किया वो एक अब अलग चीज़ हो गई है, क्योंकि आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने ऑरा को इतनी मजबूत तरीके से शील्ड कर लिया है, अपने आप को इतना अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है, अपनी ऊर्जा को इतने अच्छे तरीके से बढ़ा लिया है, और सबसे बड़ी चीज़ की डिवाइन पे ट्रस्ट कर लिया है कि आपको पता है कि जो भी हो रहा है बस इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये बुरा करेंगे तो बुरा होगा। और आपने अपने कर्मों को इतना अच्छा कर लिया है, आपको पता है डिवाइन आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। कर्म हो गए, स्पिरिचुअलिटी हो गई, साधनाएं हो गई, तपस्याएं हो गई, ये सब मिल करके आपको एक ऐसा इंसान बना चुके हैं ना जिसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो लोग बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज, गाइड करिए। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यहाँ भी आया था। एस ऑफ कप्स, लोग बात करते करते ना बिल्कुल, होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी की तारीफ कर रहा है और वो इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है कि उसका मुंह थक जा रहा है, बट वो रुक नहीं रहा है। होते हैं ना कुछ ऐसे लोग। आपके बारे में कुछ लोग इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्योर सोल है, और इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, दुख सुख देखे, लेकिन इसने अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया, बहुत अलग बना लिया। अकेले मेहनत की, अकेले रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले चला, सक्सेस भी मिल रही है, बढ़ भी रहा है, ऊर्जा का पता चलता है कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ पे कि लोग ओवरफ्लो हो जा रहे हैं। उनका जो कंट्रोल है वो खो जा रहा है अपनी बातों से। मतलब बात करते करते वो बिल्कुल एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं आपके बारे में बताने के लिए कि आप ऐसे हो, ऐसे थे, ऐसे हो गए हो, या फिर ऐसे हो, है ना। और कुछ लोग हैं जो इसलिए आपकी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको आप जैसा बनना है। ओके, जजमेंट एंड ओ माय गॉड, द सन। अब ये पता है कैसा कार्ड है? अगर मैं, जैसे मैंने ये कार्ड लिया ना कि आप के बारे में क्या बातें हो रही हैं, लोग ऐसा क्या अव्वल दर्जे की बातें कर रहे हैं, ऊंचे स्तर की बातें कर रहे हैं कि लोग आश्चर्यचकित हैं। लाइफ में इंटरवेंशन हो चुका है, डिवाइन की एंट्री पूरे तरीके से हो चुकी है। आपकी स्पिरिचुअलिटी ने डिवाइन को पूरे तरीके से पा लिया है, या जिसको भी आप मानते हो उनको पूरी तरीके से आपने पा लिया है, जिसकी वजह से ऊर्जा ऊपर उठ चुकी है। द सन नॉर्मल एनर्जी नहीं है ये। वो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, अगर मैं
बदलने की बात करूं, बदलाव की बात करूं, तो ये ही वो कार्ड है जो ये बताता है कि कुछ बाकी नहीं है बदलने में, कुछ बचा नहीं है बदलने के लिए। अब कुछ मेहनत नहीं है, अब कुछ और करना नहीं है, तुम बन गए हो जो बनना है, तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, कठोर परिश्रम करके, बहुत गहरी साधनाएं करके, अपने आप को तपा करके, अपने आप को इस जर्नी में डाल करके आपने अपने आप को इस तरीके से निखार दिया है ना कि आप सोना बन चुके हो, आप गोल्ड बन चुके हो। कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या मेरी बाउंड्रीज है, क्या मेरा आगे है, क्या मेरे पीछे था, कौन साथ जाएगा, कौन साथ नहीं जाएगा, क्या मेरे पर्पस है, क्या नहीं है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, हर एक चीज़ बखूबी समझ में आ गई है आपको। और जब ये इंटरवेंशन हुआ है ना आपकी लाइफ में, इंटरवेंशन है भाई, इंटरवेंशन जब होता है तब काया पलट हो जाती है, लाइफ बदल जाती है। एक और कार्ड लूँगी मैं, ठीक है, एक और कार्ड लूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड के बिहाफ पे ही अभी ये रीडिंग चल रही है और लोग आपके बारे में अव्वल दर्जे की क्या बात कर रहे हैं इसके बिहाफ पे चल रही है। किंग ऑफ कप्स, लोग कह रहे हैं कि ये अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल रखना जानता है। कंट्रोल मतलब बैलेंस रखना जानता है। एक होता है ना कि आप बहुत शांत हो, बहुत प्यार से सब कुछ समझ रहे हो, है ना, और अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुन रहे हो, बीच में नहीं बोल रहे हो, बिकॉज आप सामने वाले पे ध्यान दे रहे हो। ये बात लोगों को बड़ी पसंद आ रही है कि ये इसको ना अपने फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। लाइक ये नहीं कि कोई बोल रहा है तो बीच में जल्दी से बोल दिया, फटाक से बोल दिया, क्योंकि अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है इंसान। होते हैं ना बहुत सारे लोग, अपनी बात पहले कहनी है, सामने वाला भी कुछ बोल रहा है उसको भी सुनो, ठीक है। कितना डीपली सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे, वो अलग बात है, लेकिन सुनना ज़रूरी है। ये चीज़, ये कला आपको आती है कि गहराई से सुनना है किसी को। और लोगों को अच्छा लगता है कि कोई इंसान है इस दुनिया में जो सुनता है, जो समझता है, जो जानता है, जिसको पता है कि अगर मुझसे कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे पहले अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, चाहे वो सैड हैं, बैड हैं, हैप्पी हैं, जैसे भी हैं, उनको साइड में रखना है और उस इंसान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, उसको बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जो इस समय मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस तरीके की बात हो रही है आपको लेकर के कि कौन सुनता है आज के टाइम पे। किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई जो इंसान बोल रहा है उसको वैल्यू दे, सब अपनी वैल्यू कराने में लगे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उन्हें बड़ी पसंद आ रही है और ऐसे लोगों से तारीफ हो रही है आपकी, ऐसे लोगों से इस बारे में बात हो रही है जो जल भून रहे हैं कि अरे ठीक है, सुन लिया होगा, मतलब मुंह ऐसे बना करके, मतलब क्या ही करना, हाँ ठीक है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस, ओके। अब ये कार्ड जब आ गया है ना तो क्या ही कहने हैं। लोगों को लग रहा है कि आप ना, मतलब एक राज हो, एक मिस्ट्री हो और एक सीक्रेट हो जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। होता है ना किसी इंसान को, बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो शील्ड हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं, जो डिवाइन के बच्चे हैं, जिनको डिवाइन डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, उनको प्रिडिक्ट कर पाना, उनके बारे में समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनको देख करके लगता है कि भाई गहरे राज छुपे हैं, ये गहरा इंसान है। और ऐसी जो सोल्स होती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये बहुत
खींचते हैं अपनी तरफ। इनकी एनर्जी में एक खिंचाव होता है, एक कुछ छुपा होता है, कुछ जैसे कुछ ढूंढने का मन करता है कि इनको कैसे समझें, इनको जानने का मन करता है, इनको और पहचानने का मन करता है। लेकिन जितना ही जानने का मन करता है, जितना ही इनमें डूबने का मन करता है, उतनी ही चीज़ें और समझ नहीं आती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। ऐसे लोग ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने आप को शील्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये उनकी डिवाइन एनर्जी है। ये जो पावर है, ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये जो गहरे राज वाली एनर्जी है, ये जो बहुत सीक्रेट सी एनर्जी है उनकी, ये कभी अपने आप को नहीं खोलते हैं, क्योंकि ये इनके अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ये इनकी अपनी बातें होती हैं, इनको बताना ज़रूरी नहीं लगता। हर किसी से ये इस तरीके की बातें कर ले इनको ज़रूरी नहीं लगता। तो ये अपनी इस एनर्जी को साइड में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन बस बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये इनका एक अलग कनेक्शन है गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ। उनसे बातें करना, उनसे ही सारी चीज़ें शेयर करना, और ये एक ग्लो लाता है। ये जो चीज़ है ना, ये चेहरे पे ग्लो लाती है, एक खिंचाव लाती है, एक स्माइल, बहुत मीठी सी, बहुत स्वीट सी एक स्माइल देखने को मिलती है। मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों की एनर्जीज है ये। लोग आपको जानना चाह रहे हैं, लोग आपको पहचानना और गहराई से आपकी एनर्जीज को पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं। ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये आपको बताना ज़रूरी नहीं। कुछ इस तरीके की बाउंड्री लेकर के आप लोगों से बात कर रहे हैं कि ये मेरी अपनी एनर्जी है, ये मेरी अपनी वाइब्रेशन है, जो मेरी पर्सनल वाइब्रेशन है, इसको मैं शेयर नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। उसके अलावा जो दिख रहा है वही मैं हूँ, कुछ और छुपा नहीं है, कुछ और छुपाने का मतलब नहीं है। और जितना आप खुले हुए हो, उतना ही लोगों को लग रहा है कि नहीं, कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो गहरे राज है ना? ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। सीरियसली इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये दुनिया को समझ जाते हैं बड़ी इजीली। इनके पास बैठोगे ना, कुछ भी नहीं बोलोगे, ये आपको समझ जाएंगे। आप हो ऐसे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला था ना, लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि इसने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फाइनली इस इंसान ने सब कुछ बैलेंस कर लिया। फाइनली इस इंसान ने सब कुछ क्रिएट कर लिया, सब कुछ बढ़िया सा बना लिया। फाइनली ये एक मुकाम पे पहुंच गया। ये बहुत सच में, ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है कि लोग आपकी मेहनत को सराह रहे हैं। वो देख चुके हैं कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ़ें आपने झेली, और ऐसे लोगों को जब सराहा जाता है, आपको लोग ऐसे ही सराह रहे हैं कि आप वाकई लाखों में, करोड़ों में एक हो। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। ये नहीं कि जब मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये नहीं कि मैं रिलेशनशिप अच्छी मिल गई तो दूसरों को जलाऊंगा। नहीं, जो भी है वो अच्छे काम के लिए है, जो भी है दान पुण्य के लिए है, जो भी है अच्छे कर्मों के लिए है, जो भी है अच्छे रिश्ते बनाने के लिए है, जो भी है अच्छा संसार बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए है। समाज बिगाड़ने के लिए नहीं है, संसार को ख़राब करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स को आप जो देंगे पलट के उससे भी बुरा आ जाएगा। अगर बुरा भेज रहे हैं तो बुरा बहुत होगा, और अच्छा भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा।
ये बात आपको अच्छे से पता है। तो आपका दिल और दिमाग एक ही बात कहता है, संसार के सुख के बारे में सोचेंगे तो अपना तो खुद अपने आप ही अच्छा होगा, और संसार के बारे में गलत सोचेंगे, संसार कोई भी हो सकता है, कोई दूसरे लोग, कोई भी हो सकता है। अगर बुरा सोचा तो बुरा होगा ही, इसीलिए आप सब कुछ छोड़ देते हैं। ईश्वर है, सब संभाल लेंगे, डिवाइन है, सब देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हमारे पास कार्ड है द स्टार, द स्टार, चमक रहे हो आप, प्रकाश, सन आ चुका है, स्टार आ चुका है, ओके, एंड द वर्ल्ड भी आज, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हमने लिया था, हाई प्रीस्टेस आया था, द स्टार पे भी हम क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, तो द हाई प्रीस्टेस आ रहा है, तो डबल कंफर्मेशन तो आ गई। जितनी बातें मैंने हाई प्रीस्टेस पे कितनी सारी बातें आपको बताई, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि यस, आपके पास जो चीज़ें हैं, जो पावर है, बेसिकली ये फेमिनाइन पावर होती है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपका द हाई प्रीस्टेस स्ट्रॉन्ग है तो अपोजिट जेंडर आपका दीवाना हो जाता होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कुछ फॉल्ट है या आप गलत हो, नहीं, आपके अंदर प्योरिटी बहुत हाई है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जिसका ग्लो आपके चेहरे पे आता है, आपका सबकॉन्शियस कुछ ऐसी चीज़ें कैरी कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा है कि जो भी, मैं सिर्फ अपोजिट जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इवन अगर आप फीमेल हो तो फीमेल आपसे अट्रैक्ट हो सकती है, मेल हो तो मेल अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी है आपकी जो लोगों को मोहित कर लेती है, ठीक है, मोह लेती है, हिप्नोटाइज कर देती है। ये चैनलिंग भी मुझे हुई थी और देखो वही बात आ गई कि आप में जादू है, सामने वाले को आप मोह लेते हो, हिप्नोटाइज कर देते हो आप, ठीक है। ये आप करते नहीं हो, ये हो जाता है, होता है ना, किसी के पास बैठ करके आप हील हो जाते हो, किसी के पास बैठ करके आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। देखो वाइब्रेशन हाई होना और हील होना दो अलग चीज़ें हैं। वाइब्रेशन हाई का मतलब कि आप थोड़ा लो मूड में थे और किसी से आप मिले, आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, क्यों? क्योंकि उसने आपका मूड लिफ्ट कर दिया। हील कि आप में आपकी तबीयत खराब है, आपके एनर्जी में कुछ ऐसा इम्बैलेंस एनर्जी है जो आपकी तबीयत को ख़राब कर रहा है। मूड हो सकता है अच्छा हो बट तबीयत ख़राब है, फीवर है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो आप हील हो गए। वहीं कुछ लोगों के पास बैठ करके ना आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हो, लाइक कि ना आप कुछ बोल पा रहे हो, ना आप कुछ कह पा रहे हो, बस आप फील कर पा रहे हो और आप कुछ रिलीज़ कर पा रहे हो। लाइक अगर कोई, मान लीजिए कोई ब्लॉकेज है, अब ये आपकी हीलिंग से और ये आपकी वाइब्रेशन से हट के बात हो गई। बहुत टाइम से आप 10 साल से 20 साल से परेशान है, 5 साल से परेशान है, 1 साल से परेशान है, 1 महीने से परेशान है, नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, वाइब्रेशन लो है या क्या इश्यूज़ हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको। मतलब आपने सारा दिमाग लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। वो कुछ ब्लॉकेज होती है, कोई नॉट होती है जो एनर्जी में बंद ही रहती है, ठीक है, कोई एनर्जी फंसी रहती है, स्टक होती है आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी में कुछ रहता है जो रिलीज़ होना मांगता है।
ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एक ब्लॉकेज आपकी हज़ारों समस्याओं को ख़त्म कर सकती है। हीलिंग एक पर्टिकुलर जगह पे होगी, दो जगह पे होगी, 3 जगह पे होगी, 4 जगह पे होगी, मैक्सिमम 10-11 जगह पे होगी। वाइब्रेशन हाई होगी तो बहुत कुछ चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ब्लॉकेज है तो आप वाइब्रेशन को भी डायरेक्टली हाई नहीं कर सकते हो, हीलिंग्स नहीं हो सकती है ना। तो जब आप ऐसे लोगों के सामने या पास बैठते हो तो ऐसी ब्लॉकेजेस जो बहुत टाइम से हैं, जिसने एक पैटर्न बना रखा है, वो रिलीज़ होने लगता है और आप बिल्कुल मोहित होने लगते हो। इसीलिए ऐसा लगता है ना कि कुछ बदल गया, कुछ शिफ्ट हो गया, कुछ चेंज हो गया मेरे अंदर। आप किसी जगह जाओ, लाइक आप कहीं घूमने गए, कहीं ट्रिप पे गए, है ना, आप वहाँ गए और आप जब आए तो आप बदल करके आए और आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि वहाँ जाने के बाद जैसे कुछ बदल गया मेरे अंदर, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ रिलीज़ हो गया, कुछ था फंसा हुआ जो हट गया। तो यही है एनर्जी द हाई प्रीस्टेस की, जो आप कैरी कर रहे हैं या कर रही हैं इस समय। लोगों को मोहने की, लोगों को हिप्नोटाइज करने की, लोगों को एक गहरा सुकून देने की, लोगों को एक गहरा जो आत्मा का सुकून होता है, जो आत्मा का दर्द हर ले, जो आत्मा को खुश कर दे, वो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं। एंड इसी वजह से आपकी चर्चाएं हो रही हैं कि भाई ये तो एक अलग इंसान है, ये तो बहुत पावरफुल है। और आप ना, जैसे एक स्टार होता है ना, एक सितारा, कि भाई लोग बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, आप बहुत फेमस हो रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड तो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि दिल और दिमाग की अगर बात करें तो आप दिल की पहले सुनते हैं, दिमाग की बाद में। और ऐसा आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे रिश्तों में रहना है तो मुझे दिल की पहले सुननी पड़ेगी। प्रोफेशनली मैं दिमाग की सुनूंगा, बट रिलेशनशिप में मैं दिल की सुनूंगा, अपने लिए मैं दिल की सुनूंगा, दूसरों के हित की बात होगी तो मैं दिल की सुनूंगा। और ये बात लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। एक ऐसा इंसान जो ये कहता है या ये सोचता है कि मेरा सच मेरा दिल है, मेरा दिल जो बोलेगा, चाहे हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत गलत हो, बहुत बेकार हो, बहुत भद्दा हो, लेकिन मेरे लिए मेरा सच मेरा दिल है, मेरे लिए मेरा सच मेरी आत्मा है। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप अपने जिंदगी को बहुत दूसरे नजरिए से देखते हो कि लाइक अगर मैं अपने दिल की बात सुनूंगा, अगर मैं दिल को सच्चा मान करके, सच्चा साथी मान करके चलूंगा तो मैं खुश रहने वाला हूं। और आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आप मस्ती से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। आप एक अपनी कम्युनिटी बना रहे हो जहाँ पे खुशियाँ हैं, जहाँ पे सेलिब्रेशन है, जहाँ पे मज़े हैं, बेसिकली जहाँ पे दर्द का कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ पे ज़िंदगी का असली मतलब आप देख पा रहे हो, जहाँ पे ज़िंदगी को बहुत गहराई से समझ पा रहे हो, जहाँ पे ज़िंदगी अच्छी लगनी शुरू हो गई है। द हाइरोफेंट, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस
खासकर चक्रास पे बहुत अच्छा काम किया है। ओके, कमल आपको पसंद हो सकता है, 8 नंबर आपका हो सकता है, 8 नंबर आपको पसंद हो सकता है, या इस पोर्टल पे आपका कुछ अनलॉक हुआ है इस 8 पोर्टल पे। आप बीज मंत्र का उच्चारण बहुत ज़्यादा करते हो, आप धरती के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हो, ग्राउंडिंग पसंद करते हो, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद करते हो। ओके, एंड आप ट्रांसपेरेंसी किसी भी चीज़ में, लाइक चाहे कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपका फ्रेंड है, चाहे कोई जो स्पिरिचुअल नहीं है, अगर वो भी आपका फ्रेंड है, तो आप सब में ट्रांसपेरेंसी चाहते हो। बिकॉज आपकी द हाई प्रीस्टेस एनर्जी बहुत हाई है, मतलब आप बहुत छुपे हुए रुस्तम हो सकते हो। ओके, देखो छुपे हुए रुस्तम आप हो नहीं, एक बात मैं बता रही हूँ कि ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो आपके सामने अगर कोई द हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आता है, उसको देख के या समझ के ये लगता हो कि ये भी मेरी तरह है, या कुछ इसके अंदर मेरी ही तरह है ना, तो आप ऐसे लोगों को पसंद करते हो बिकॉज एनर्जी मैच कर रही है। आप उस पर डाउट नहीं करते हो कि यार ये कुछ छुपा रहा है, क्योंकि आप तो डील कर रहे हो ना ऑलरेडी द हाई प्रीस्टेस से, अपने गहरे राज से, अपनी गहरी राज वाली एनर्जी से। क्योंकि आप डील कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आता है ये क्या है, तो आपको ऐसे लोग बड़े प्यारे लगते हैं। आपको ऐसे लगता है कि ये सर्कल होना चाहिए यार मेरा, ऐसे लोग मेरे दोस्त होने चाहिए, है ना। चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइफ को ना ऐसे देख रहे हैं कि जिंदगी में हमेशा शो ऑफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो लाइफ को बस ऐसे देख रहे हैं कि ज़िंदगी में हमेशा शो ऑफ होना चाहिए, दिखावा होना चाहिए, चाहे रिश्तों में मीठापन है या नहीं है, लेकिन बाहर ये रिश्ते बहुत अच्छे दिखने चाहिए। चाहे ऐसे लोग घर में लोगों को इज्जत दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, रिश्तों को इज्जत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके अंदर बहुत कड़वाहट है लेकिन बाहर बहुत मीठे बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके कर्म बहुत ख़राब हैं लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके बहुत अच्छे कर्म हैं। ऐसे लोगों को ना कहीं आप पकड़ लेते हो, लाइक पहचान लेते हो कि ये ढोंगी है, ये दिखावा कर रहा है, ये बुरा है, ये ऐसा है नहीं है जैसा दिखा रहा है। तो जब आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेते हो, और ऐसे लोगों को, ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुंह पे बोल देते हो, बिकॉज सबके अपने कर्म है, ठीक है, जो जैसा कर रहा है इट्स ओके, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहचान लेते हो। और जब आप पहचान लेते हो ना, तो आपकी एनर्जी बताती है कि आपने ऐसे लोगों को पहचान लिया। आप एक दूरी बनाते हो, या फिर ऐसे लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देते हो, या ऐसे लोगों का सर्कल रखना नहीं पसंद करते हो। तो जो थर्ड पर्सन है, ये सब देख रहा होता है ना, जो वो बड़ा खुश हो जाता है, वो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है कि ऐसा इंसान होना चाहिए, कि समझ लिया कि ये इंसान जो है ना दिखावा कर रहा है। अब क्योंकि थर्ड पर्सन तो बोल नहीं पा रहा है, वो तो अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो तो ऊर्जा को नहीं समझ पा रहा है, डाउट में है, लेकिन आपने ये दिखा करके, एक दूरी मेंटेन करके सामने वाले थर्ड पर्सन को प्रूव कर दिया कि ये यही चीज़ें डिजर्व करता है या करती है, इसको ज़्यादा भाव नहीं देना है, इसको अपनी जगह दिखा देनी है, इसको अपना रास्ता दिखा देना है, इसको ज़्यादा
भाव नहीं देना। अगर भाव दिया तो बहुत डिस्टरबेंस आएगी ग्रोथ में, स्पिरिचुअल पाथ में, बाउंड्रीज डिस्टर्ब होंगी, टाइम वेस्ट होगा। तो थर्ड पर्सन देख करके और लोगों से यही कह रहा है कि ये होना चाहिए, ये दम होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। आपने अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत मतलब बहुत काम किया है आपने, बहुत इधर उधर, कभी ये काम नहीं बना, कभी वो काम नहीं बना, कभी पैसा फंस गया, कभी पैसा आपकी तरफ से फंसा, कभी सामने वाले की तरफ से फंसा, कभी लोन, कभी उधार, कभी दिक्कतें, मतलब फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी आपकी लाइफ में। एंड क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक साइकिल था, एक फेज था जो आपने निपटाया। लाइक ठीक है, बहुत दिक्कतें आई, बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन आप समझ रहे थे कि ठीक है, इससे मैं निकल जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी। और आप जानते थे कि कहीं ना कहीं शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है, और कहीं ना कहीं इसकी एंडिंग भी है। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं कि आपने ये समझा तो हुआ क्या, लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके इस फेज और इस साइकिल को लेकर के, क्या उम्दा बातें हो रही हैं। ओके, लोग कह रहे हैं कि फाइनली इसने ना अपना एक अपनी सेटिंग जो है इसने बना ली। लाइक होता है ना कि चलो ठीक है, सेटिंग बिठाने का मतलब कि मेहनत किया, सब कुछ उतार चढ़ा हुआ है, लेकिन फाइनली इसने अपना कर्मा अपनी जगह रख दिया कि मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत कर्म किए, अब मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और स्ट्रगल नहीं करना और मेहनत नहीं करनी है, मुझे अब यहीं स्थिर हो जाना है। ठीक है, और आपकी इस स्थिरता को, आपके इस काम को, आपने जो भी मेहनत की है अपने लाइक यहाँ पे अबंडेंस भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पैसों की बात नहीं है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप पे, सब पे काम किया है आपने, बिकॉज फेजेस एंड साइकिल्स हैं, तो सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन पैसा एक मेन रोल प्ले कर रहा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत इंतज़ार भी किया इसने, पेशेंस नहीं खोया। बुरे वक्त पे लोग हार जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं, पैनिक हो जाते हैं और रोना धोना मचा देते हैं, गिव अप कर देते हैं। ओह माय गॉड, बट आपने नहीं किया, इसीलिए आप एम्प्रेस हो, मेल फीमेल जो भी हो, एम्प्रेस हो आप फाइनली। जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पे कि आपने अपना कर्म एक जगह स्थिर कर लिया। और द एम्प्रेस बताता है, द एम्प्रेस एक ऐसा कार्ड जो बताता है कि आपके व्यापार में, आपके अबंडेंस में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपकी ग्रोथ में तरक्की तो होनी ही है और हो रही है। देखो, ये कार्ड आ गया तो तरक्की हो रही है, और ये कार्ड आ गया तो तरक्की और भी होनी है। देखो, हालांकि मैं इसके बाद कार्ड लेने नहीं वाली थी, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि और कितनी तरक्की होगी। ठीक है, इससे आपको एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग लाइक जानना चाहते हैं कि तरक्की है तो कितनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि तरक्की कितनी है। ओके, ओके, इतनी तरक्की है कि आप सेविंग करोगे बहुत ज़्यादा, इतनी तरक्की है कि आप सिक्योर हो जाओगे पूरे तरीके से, इतनी तरक्की है कि जितने भी फाइनेंशियल फियर्स हैं वो हट जाएंगे, एक कंट्रोल आएगा, एक बैलेंस एनर्जी है यहाँ पे गाइस। ठीक है, अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है गाइडेंस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
लेडी वीनस। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं, ठीक है, या उस पर काम कर रहे हैं और वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वीनस प्लैनेट को। और आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्लो करें, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन आप और भी चाहते हैं, और आप एक क्लियर पाथ चाहते हो, क्लियर आंसर चाहते हो कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, लाइक क्या ऐसी चीज़ रहेगी कि जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ग्लो करूँगा या करूँगी, मेरा अच्छा और भी बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसी कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो और इसी गाइडेंस को आप बहुत टाइम से अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। ओके, 100% यहाँ पे कोई है जो ये जानना चाह रहा था कि मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो क्या हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ें और हो सकती हैं जिसको ऐड ऑन करने से मैं और भी ज़्यादा, मतलब भयानक रूप से अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊँ। 4 ऑफ सोर्ड। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना किसी स्टक सिचुएशन में हो, किसी कार्मिक या किसी टॉक्सिक पर्सन के एनर्जी की वजह से आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी और ट्रांसफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से स्टक है। एक एनर्जेटिक कॉर्ड मुझे यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो जल्दी ही टूटने वाला है। आपका ये जो लेन देन था, ये प्रीवियस लाइफ टाइम का जो कर्मा था, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, ये क्लियर हो चुका है एंड अब आप आगे बढ़ जाओगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, जो हेल्प भी आपको मिलेगी एंड जितनी भी कॉर्ड्स अनवांटेड हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी, टॉक्सिक पैटर्न्स रिलीज़ हो जाएंगे एंड आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली हो रहा है। क्योंकि वीनस को भी स्ट्रॉन्ग करना है किसी को एंड ब्यूटी पे काम करना है, तो मैं आपको एक क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी, एंजल ऑरा क्वार्ट्स एंड रोज क्वार्ट्स एंड पेरिडॉट। ये आपको पहनना है अगर आपको ग्लो अप, ब्यूटी एंड अपने अट्रैक्शन पे और ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा इन्हांस करना है, तो आप इन क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो। और आप चाहो तो हमारा एक डिवाइन ऑरा ब्रेसलेट है जो ग्लो अप पे काम करता है। सारी जितनी भी पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज होती हैं, एंजल्स जो होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने में और उनको आपकी हेल्प करने में, लाइक वो एंजल्स आपकी हेल्प कर पाएँ आपके ग्लो अप में, ऐसी एंजल्स को वो अट्रैक्ट करता है और उनकी ब्यूटी आपकी ब्यूटी बन जाती है, उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जी में मर्ज होने लगती है, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको क्रिस्टल बताएं ये बेसिक क्रिस्टल है। अगर आप ब्रेसलेट वियर करोगे तो एडवांस लेवल पे एनर्जी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी जाएगी अगर आप कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट को, कस्टमाइज ब्रेसलेट को यूज़ करते हो, तो ये भी आपको एक हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज आपके सामने कुछ और मेथड्स आएंगे, कुछ ऐसे मंत्रास की चैंटिंग करने को सजेशन आएगा जिसको करके आप अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। लाइक आप ललिता माँ से रिलेटेड कोई भी मंत्रास कर सकते हो, तारा माँ से रिलेटेड आप कोई भी मंत्रास कर सकते हो। ये मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी में कौन सी माँ की एनर्जी ज़्यादा जाएगी। बहुत ज़रूरी नहीं है कि सबको तारा माँ की एनर्जी जाए, सबको ललिता माँ की एनर्जी जाए या फिर अदर्स फेमिनाइन एनर्जीज जाएं। ये बहुत मैटर करता है, हमें चूज़ करना पड़ता है, या फिर आप प्रॉपर डिवाइन गाइडेंस लेकर के भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें कि और क्या है। मदर मैरी, लव एंड पीस।
आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कहीं ना कहीं लव और पीस की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं लव नहीं है, पीस नहीं है, रिसीव नहीं कर पा रहे हो आप, और जिसकी वजह से देखो प्यार बहुत ज़रूरी है। प्यार कौन सा प्यार? जो हमारे अंदर है, जो हम खुद से करते हैं। खुद को प्यार देना, खुद को पैम्पर करना, खुद की केयर करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप है वो है ही सेल्फ लव। पहले खुद को रियलाइज़ करना है और फिर खुद को बहुत सारा प्यार देना शुरू करना है। तो आप खुद को प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिल्ट ट्रैप आ जाता है कि या तो रिसीविंग की कमी है, या दूसरों को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर आप अपने बारे में सोचते हैं और आपको अंदर से पता है कि आप सेल्फिश नहीं हैं, तो क्या आगे बढ़िए, कंटिन्यू करिए इसको। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप खुद में ही हैं, लाइक सेल्फ सेंटर्ड, तो थोड़ा सा आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा दिल को और खोलना है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आप बहुत बहुत रिजर्व हो, ठीक है, खुद से मतलब रखते हो, है ना, और ये सच्चाई भी होती जा रही है कि आप सिर्फ खुद पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सोल फैमिली है, सोल फ्रेंड्स हैं, और कुछ आपके सोल मेट्स हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी एनर्जी की, आपकी गाइडेंस की, आपकी कम्युनिकेशंस की, है ना, आपकी वाइब्रेशन की। वो आपकी वाइब्रेशन का मिसयूज़ नहीं करेंगे, वो आपको ड्रेन नहीं करेंगे, उन्हें ज़रूरत है। ये आपकी फैमिली है, ये आपका सर्कल है। फाइनली आपको एक सर्कल मिल रहा है, फाइनली आपको आपके दोस्त, जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं, सोल फ्रेंड्स हैं, वो मिल रहे हैं। आप उन्हें अवॉइड ना करें, ठीक है। अपने आप को बांधे नहीं, देखिए कार्ड आया ना, अपने आप को बांधे नहीं, अपने आप को अब स्टक नहीं करें, अपने आप को जकड़ के मत रखिए। आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़िए, अपनी सोल फैमिली को पहचानिए, अपने सोल फ्रेंड्स को पहचानिए, अपने सोल सर्कल को पहचानिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें रिलीज़ करके आगे बढ़िए। देखो यहाँ पे जो कार्ड है ना, क्लॉक ऑफ विजडम का है। तो फाइनली आपको वो आंसर्स मिलने वाले हैं जिनकी खोजबीन आप पिछले 3 साल, 10 साल, 5 साल से कर रहे थे, या 3 साल 5 महीने, 3 महीने 5 महीने 10 महीने से कर रहे थे, या 3 दिन 5 दिन और 10 दिन से कर रहे थे, या आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कुछ सवाल पूछे थे जिसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 आंसर्स मैं देने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या और भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है नहीं कवर हो पाए, बट 2 आंसर्स मैं दूंगी जो आपने सवाल पूछे हैं, दूसरे डेक से दूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपने पूछा है कि कोई फीमेल है जिस पे आपको डाउट है, आपको उसकी इंटेंशन पे डाउट है कि वो सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक नार्सिसिस्ट फीमेल है जो काफ़ी गलत हो सकती है आपके लिए। ये आपका पहला सवाल था जिसका मैंने आपको आंसर किया, एंड मैं दूसरा लेने जा रही हूँ, द सन। आपने पूछा है अपने एंजल से, अपने डिवाइन से कि क्या मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से कभी पॉजिटिव होगी, मतलब कंप्लीटली कभी सकारात्मक हो जाएगी, या मेरी लाइफ में वो सब कुछ मैं अचीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा जिसको सक्सेस कहते हैं, जिसको अबेंडेंस कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, जॉय कहते हैं, फ्रीडम कहते हैं। ये सब आपने पूछा है, तो यस, ठीक है, बिल्कुल ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये थी आज आपकी गाइडेंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।